हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज निकुंज व्यास एंड स्टडी इन एयरटेल। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर का लेक्चर नंबर 4। तो पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, जिसका कि हमने एक प्रॉपर फॉर्मूला पर उसमें हमारे को अपने हिसाब से जो साइन है पॉजिटिव नेगेटिव वो हमारे को देखना पड़ेगा। वैसे हमने एक प्रॉपर फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था। तो और हमने थोड़ा सा वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी देखा था, और मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा इसका कुछ और पॉइंट्स है जो कि मैं आपको अगले वीडियो में यानी कि इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर मेरे पास कोई बॉडी है, अगर मैं उसका काम करूँ तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अगर मेरे पास एक यहाँ पर एक ब्लॉक लगा रखा हुआ है ऑफ मास m, यहाँ पे इसका वेट होगा mg और एक नॉर्मल रिएक्शन होगा n। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर एक फोर्स F लगाऊं और अगर मैं इसको एक x डिस्टेंस मूव करा लूं, तो x डिस्टेंस मूव करने के बाद तो इसके में इसके काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, और इस ग्राउंड का अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन का म्यू के मान ले, तो इसके ऊपर जो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट इज एक्टिंग ऑपोजिट टू द फोर्स। सो यहाँ पर जो हमारा वर्क डन बाय स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा इस केस में आएगा, वो आएगा नेगेटिव। सो यहाँ पर फोर्स exerted by kinetic friction, तो वो होगा म्यू के mg, बिकॉज नॉर्मल इज mg विच इज इक्वल टू mg। सो ये आ जाएगा माइनस म्यू के mg। और अब हमारा फोर्स आ गया, तो हमारे पास डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वो होगा x, तो x माइनस म्यू के mg x। तो ये हमारा होगा वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इन दिस केस। तो अगर मैं इसको x डिस्टेंस मूव कराऊं और x डिस्टेंस फिर से यहीं पर ले आऊं, मींस मैंने इसको x डिस्टेंस मूव कराया, तो इसका वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन क्या आ गया? ठीक है, तो ये आ गया माइनस म्यू के mgx। और अगर मैं वापस इसको इसी की पोजीशन पे ले आऊं, तो क्या फिर से इसका वर्क डन 0 आ जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। उसका जो पार्ट टेकन होगा, यानी कि जिस रास्ते से वो गया होगा, यानी कि उसका डिस्टेंस मायने रखेगा और उसी के हिसाब से हमारा वर्क डन आएगा। और अगर हम इसको यहाँ से लेके जाएंगे, यहाँ तक ले आए, तो ये 2x होगा। तो इस केस में उसका वर्क डन जो होगा वो आ जाएगा, इफ वी टेक अ जर्नी ऑफ क्लोज पार्ट then वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा आ जाएगा, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन उस केस में आ जाएगा जब हम इसको x डिस्टेंस पे आगे लेके जाएंगे, फिर बाद में पीछे भी लेंगे। तो इस केस में जब हमारा वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो आ जाएगा माइनस 2 म्यू के mg x। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे मूव कराते रहूं तो इसका वर्क डन इंक्रीज होता रहेगा, बिकॉज फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के ऊपर भी मैं अपना वीडियो बनाऊंगा, जो कि जिसके अंदर मैं नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में भी बताऊंगा और उनकी अच्छी डेफिनेशन भी दे दूंगा। तो अभी हमने थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, तो कई बार वो 0 भी हो सकता है, इट मे बी 0, नेगेटिव और मे बी पॉजिटिव। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा 0 भी नहीं हो सकता और ना नेगेटिव, वो अलग अलग केसेस के हिसाब से वो डिवाइड होता रहता है, यानी कि डिवाइड मींस उसका अलग अलग हमारे पास आंसर आता रहता है। तो अब अगर मैं वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन बात करूं, तो अगर मेरे पास अगर हम 2 ब्लॉक सिस्टम लें, 2 ब्लॉक सिस्टम, दिस इज m ब्लॉक ऑफ मास m एंड दिस इज कैपिटल M। तो इन जो ये ब्लॉक 1 है और ये ब्लॉक 2, ब्लॉक 1 जो यहाँ पर फोर्स होगा वो mg और नॉर्मल इसका होगा mg, और अगर ये कैपिटल M लगा रहा होगा कैपिटल mg। ठीक है, और अगर मैं अपना एक फोर्स इस ब्लॉक 1 पर लगाऊं और ये मूव करना शुरू कर जाए और ये दोनों एक साथ मूव करें विद अ कॉमन एक्सेलरेशन, तो अगर हमसे वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन पूछा जाए, क्योंकि अगर ये कॉमन एक्सेलरेशन है, पूरा सिस्टम मूव कर रहा है और ऊपर वाला ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो यानी कि इसके ऊपर एक
इनर्शिया इनर्शिया तो लग ही रहा होगा और इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लग रहा होगा, ये पीछे को जाने की कोशिश करेगा और इसको रोकेगा कौन, इसको रोकेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इस केस में हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा और हमने इसको एक्स डिस्टेंस मूव भी करा दिया है, तो इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा होगा ये वर्क डन बाय static friction is equals to positive because the displacement is in the direction of force acting। ठीक है, तो इसका ऑफ ब्लॉक सेकंड, ठीक है, जब ब्लॉक सेकंड क्योंकि अगर ये वाला ब्लॉक मूव कर रहा है तो यहाँ पर तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तो इसका भी हमारा जो वर्क डन है वो काइनेटिक फ्रिक्शन का आएगा, ना कि स्टैटिक फ्रिक्शन का। और काइनेटिक फ्रिक्शन का अगर हम इसका निकालें तो आ जाएगा म्यू के एम जी एक्स। ठीक है, तो अब पॉजिटिव म्यू एस एम जी एक्स, तो ये इस टाइम इसका वर्क डन आ जाएगा। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा वर्क डन बाय फ्रिक्शन का, जिसमें मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन एंड वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन का हल्का सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। तो अब बात आती है एक और कॉन्सेप्ट जानने की जिसका नाम है वर्क डन। मतलब हमारे एक फॉर्मूला हमारे को एक ऐसा हमारे को मतलब पता होना चाहिए जिससे हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स भी निकाल सके। यानी कि फोर्स अगर वेरिएबल हुई जैसे कि 4x² हमारा 4x² न्यूटन फोर्स हुई, तो ऐसे केसेस में हम सीधा हमारा नॉर्मल कांस्टेंट फोर्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर नहीं सकते। तो उसके लिए हमारे को एक अच्छा फॉर्मूला चाहिए जो उसके लिए भी उन इन जैसे केसेस के लिए भी काम कर सके। तो अगर मैं उसको बताऊं तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, और ये दोनों वेक्टर हैं। ओके, तो मैंने आपको ये फॉर्मूला एक बताया था, तो अब इसी फॉर्मूला से हमने उसको ड्राइव करना है। तो अगर हमारा जो ब्लॉक है वो एक से ज्यादा प्लेन में, एक से ज्यादा डायमेंशन में मूव करना शुरू कर दे, मतलब 3 डायमेंशन 2 डायमेंशन मीन्स में, यानी कि हमारे पास जैसा भी रहा, जितने भी हम केसेस देखते रहे, वो जो ब्लॉक था वो आगे जाता रहे या पीछे आता रहे, यानी कि वन डायमेंशन का। अगर हम इसको 2 डायमेंशन में देखें कि एक्स वाई प्लेन में या फिर 3D यानी कि एक्स वाई जेड प्लेन में, तो उस केस के हिसाब से भी हमारे को सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम इसी फॉर्मूला से ड्राइव करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी से हम बाकी मेन फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे। तो अब अगर मैं इसको अलग अलग डायरेक्शंस के लिए करूं और हमारा जो फोर्स है वो भी अलग अलग लग रहा हूं, तो ये कुछ बनेगा ऐसा कि वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल एफ जेड डी जेड। तो हमारा फिर ये एक फॉर्मूला बनेगा, तो इसको हम इससे ऐड करेंगे। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि हम ना जो वर्क डन होता है, अगर हमारे को ज्यादा एक से ज्यादा फोर्सेस का निकालने को बोला जाए या फिर एक ही फोर्स है और डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहा है उसका बोला जाए, तो हम अलग अलग वर्क डन निकाल कर उनको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटीज आसानी से ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू नॉर्मल रूल्स ऑफ अलजेब्रा। तो हम इसको नॉर्मल ऐड और प्लस कर सकते हैं। ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल एफ वाई डी वाई और प्लस इंटीग्रल एफ जेड डी एक्स एफ जेड डी जेड। तो ये हमारे पास एक 3D प्लेन के लिए हमारे पास एक ये जनरलाइज फॉर्मूला बन चुका है। तो इसमें हम लिमिट्स डालेंगे, जैसे हमारे को फॉर एग्जांपल हमारे को फोर्स दे दिया गया, तो अगर मैं बोलूं कि हमारे को एक फोर्स दिया गया वो भी 2 डायमेंशन में, क्योंकि हम जितने फिर 3 डायमेंशन का भी कर सकते हैं, हमारे को एक एग्जांपल देखनी चाहिए सबसे पहले। तो अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, एक एग्जांपल, तो अब अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तो अगर मेरे पास एक फोर्स लग रहा है मेरे पास 2x क्यूब, ठीक है, हमारा फोर्स लग रहा है 2x क्यूब या फिर 2x स्क्वायर, और उसने डिस्टेंस जो हमारा मूव कराया, तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स डेल्टा एक्स मीन डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ है फ्रॉम, या फिर हम इसको अच्छी तरह द फोर्स 2x स्क्वायर मूव्स
ए बॉडी फ्रॉम x इक्वल्स टू हम यहाँ पर ले लेते हैं 2 to x इक्वल्स टू 4, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स F। तो हम इस केस में जहां फोर्स वाला वेरिएबल हो जाए वो किसी फंक्शन के साथ आ जाए, यानी कि 2x², ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम इसको कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊंगी ऐसे केस के लिए, तो हम वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये एक वन डायमेंशन के लिए है, बिकॉज वन डायमेंशन में भी जरूरी नहीं है कि हमारे को हर बार कांस्टेंट फोर्स मिले, तो वहां पर भी हमारे को वेरिएबल फोर्स मिल सकते हैं। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रल f डॉट dx प्लस इंटीग्रल f डॉट dy प्लस इंटीग्रल f डॉट dz fx fy fz। तो यहाँ पर x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर हम इन दोनों जो fy dy है और fz dz है इनको हम हटा देंगे, क्योंकि हमारा अगर हम इसको रख भी लें तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर इनका 0 ही आ जाएगा, और 0 प्लस इनका आंसर यही आएगा, ठीक है। तो हम इसको आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे फोर्स की वैल्यू पता है, तो वो है 2x² dx इंटीग्रल। हम अब लिमिट्स डालेंगे, होगी 2 से 4, ठीक है। तो ये हमारी लिमिट्स होंगी। तो मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो यहाँ पर 2 हमारा कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आ जाएगा। इसका जो हमारा होगा इंटीग्रेशन इसका होगा x² का हमारा इंटीग्रेशन होगा x³/3। तो यहाँ पर x³/3 फ्रॉम 2 to 4। तो इसको अगर मैं अब सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर 4 डालूंगा सबसे पहले, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट आवर आंसर। तो ये काफी आसान क्वेश्चन था। इसमें हम यहाँ पर मैं वन डायमेंशन का क्वेश्चन लिया है कि फोर्स इज ओनली एक्टिंग इन वन डायमेंशन और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है ओनली इन 1D। तो अगर हम इसको 2D का भी बना सकते हैं, 3D का भी बना सकते हैं, तो ये हमारी चॉइस है। या फिर क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन होगा मैं आपको उसके हिसाब से, जैसे मैंने बाद में मिटाया था, मैंने प्लस इंटीग्रल fy dy मिटाया था और इंटीग्रल fz dz मिटाया था, मतलब उसको हटा दिया था क्योंकि हमारे पास उसका कोई काम नहीं था। और अगर हमारे को वो भी दिए होते तो हम उसको भी सॉल्व करते आगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने बात की है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन के मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, और हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का एक फॉर्मूला भी हमने ड्राइव किया है। मीन ड्राइव नहीं, हालांकि हमने उसको सीखा है कि हम उसको कब कब यूज करेंगे, और ये हमारे पास ये फॉर्मूला वेरिएबल फोर्स के लिए होता है। सो नाउ जो हम अब हम जो पढ़ने लगे हैं वो उसको बोलते हैं वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स। तो ये काफी मतलब इसका ज्यादा यूज नहीं होगा, ना स्कूल लेवल पे ना कंपटीशन लेवल पे, ज्यादा नहीं होगा यूज इसके। मतलब अगर 100 में से बहुत कम क्वेश्चन इसके आएंगे, मींस 1 या 2 क्वेश्चन इसके आ सकते हैं। तो मैं बता देता हूं, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स। ओके, तो वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स, तो हम सभी को पता है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी कि जहां पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं होते, वहां पर हम उनको एप्लीकेबल कराने के लिए एक स्यूडो फोर्स लगाते हैं। और ये स्यूडो फोर्स जो होती है ये हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है और स्यूडो फोर्स होती है, जो कि हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में मींस जहां पर एक्ट नहीं होते। तो ये हमारा सर्कुलर मोशन में भी एक स्यूडो फोर्स होती है और ट्रांसलेटरी मोशन में भी स्यूडो फोर्स होती है। तो अब अगर मैं वर्क डन बाय ट्रांसलेटरी मोशन का स्यूडो फोर्स की बात करूं, तो अगर मेरे पास कोई अभी यहाँ पर या फिर बस या ट्रेन, या फिर इसको हम मान लेते हैं, चलो इसको ऐसे ही मान लेते हैं, ये एग्जांपल लेते हैं, ये सबसे आसान एग्जांपल है। और यहाँ पर अगर हमारे पास कोई m मास का कोई मैन खड़ा है या फिर पर्सन खड़ा है, तो अगर ये बस अचानक एक्सीलरेट करी तो ये पीछे हो जाएगा। पर अगर हम यहाँ इस फ्रेम से देखें, इस फ्रेम से, ठीक है,
तो यहाँ पर इसके हिसाब से तो यहाँ पर इसके ऊपर फोर्स लगा है, इनकी नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखें तो इसके हिसाब से यहाँ पे कोई फोर्स लगा है, तो इसके हिसाब से जो फोर्स लगा है, तो यानी कि जो वर्क डन है वो फ्रेम डिपेंडेंट है। वर्क डन इज अ फ्रेम डिपेंडेंट, बिकॉज फ्रेम के हिसाब से वो हम इसको बता सकते हैं कि लगेगा या नहीं। तो अगर इसको लगा, इसके ऊपर फोर्स एफ लगा अंडर से देखने पर फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम, और ये डिस्टेंस मूव किया पीछे को एक्स, तो यहां पर वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स आ जाएगी हमारे पास एफ एफ एक्स, ठीक है। तो मैं इसको अभी कांस्टेंट फोर्स लेके चल रहा हूं, वैसे वेरिएबल भी हो सकती है, हम इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहां पर यानी कि जो वर्क डन इज अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी, और यहां तक कि काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम डिपेंडेंट ही है, तो हम उसका भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का वो मैं अगले वीडियो से काइनेटिक एनर्जी भी हम शुरू करेंगे, जो कि उसके तो फिर काइनेटिक एनर्जी पढ़ने के बाद उसी में एक और कंसेप्ट आ जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन का एक कॉम्बिनेशन। तो वो क्या होता है, वर्क डन बाय आर फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसको भी हम डिराइव करेंगे, बल्कि वो भी दो मेथड से डिराइव होता है, एक कांस्टेंट फोर्स वाले मेथड से और एक वेरिएबल फोर्स वाले मेथड से, तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू, बाय।